हाँ भाई, सभी मेरे प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं अशोक शर्मा होप एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की श्रृंखला स्टार्ट की थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर चल रहा था। मैंने आप लोगों को विश्वास दिलाया था कि मैं आप लोगों को पूरे पॉइंट वार पढ़ाऊँगा और प्रत्येक पॉइंट के वीडियो आप लोगों के पास उपलब्ध होंगे। निश्चित रूप से आपको अच्छे लगेंगे क्योंकि हम बढ़िया तरीके से आपको बताएंगे। दोस्तों, मैं बता देता हूँ, होप एजुकेशन सरदार शहर में 12वीं और बीएससी की केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आप लोग अपना अग्रिम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9783319672। आप इनसे किसी भी प्रकार की केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता देता हूं कि एल्काइल हैलाइड में मैंने SN1 और SN2 रिएक्शन आपको पीछे करवाई थी और आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। मैंने उनमें अंतर भी करवाया आप लोगों को, SN1 तथा SN2 अभिक्रियाओं में अंतर भी करवाया था। आज आती है एल्किल हैलाइड की कुछ अन्य नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, कुछ जो थोड़ी बहुत और है 5-7 है। तो आप लोग लिखें एल्किल हैलाइडों की अन्य नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं एल्काइल हैलाइडों की अन्य नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक, कौन कौन सी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं थी? पहली तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, जलीय NaOH या KOH से क्रिया। जलीय NaOH या KOH से क्रिया, ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी। आप लोगों ने इसको पढ़ा RCH2X प्लस NaOH, ये जलीय आ गया तो यहाँ क्या बनेगा RCH2OH प्लस NaX। आसान है ये तो, ठीक है। दूसरी आप लोगों ने पढ़ी थी KCN से क्रिया, जहाँ साइनाइड बना था RCH2X या RX भी लिख सकते हैं आप लोग, प्लस KCN RCH2CN प्लस KX। ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही है। AgCN से क्रिया, मुझे पता है आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई थी ये रिएक्शन भी। एल्किल हैलाइड प्लस AgCN, यहाँ AgX निकला था, क्या बना था? एल्किल साइनाइड? नहीं प्यारे साथियों, एल्किल आइसोसाइनाइड बना यहाँ पर। कारण सहित तो मैंने आपको करवाया। ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। इन रिएक्शन को करवाने के पीछे मेरा 2 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है, बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे आए, एल्किल हैलाइडों की कोई 4 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं लिखो। तो आपके पास कोई 4 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं लिखने के लिए ऑप्शन तो बचेगा ना। समझ गया बात? नेक्स्ट, KNO2 से क्रिया, मैंने आप लोगों को ये भी करवाया। RX प्लस KNO2 याद आ रहा होगा, आशा वाला ASSA। KNO2 एक सहसंयोजी यौगिक है, तो इसका दाता परमाणु ऑक्सीजन होगा और ये नाइट्राइट बनेगा, एल्किल नाइट्राइट।
ये नाइट्राइट है। ये रिएक्शंस आप लोगों को आती है, इन्हें करो। नोट करने का काम तो आप लोग कर लिया करो। नेक्स्ट नंबर 5 रिएक्शन, नंबर 5 RX प्लस AgNO2। अब आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यहाँ RnO2 नाइट्रो एल्केन यानी AgNO2 से क्रिया। नंबर 5 ऐसे हेडिंग डालो, AgNO2 से क्रिया, तो RX प्लस AgNO2, RnO2 प्लस AgX। दोस्तों यहाँ तक का मैटर तो आप लोगों को किया था, करवाया हुआ है, सारी रिएक्शन से आती हैं, इसलिए मैंने इनको फटाफट से आपको बता दिया है। 5 रिएक्शंस, NaOH जलीय NaOH या KOH से क्रिया, फिर KCN AgCN, KNO2 AgNO2। ये रिएक्शंस तो आप लोगों को आती ही है, इसलिए आपको मैंने आसानी से जल्दबाजी में बताया, क्योंकि ये आपको आते थे। नेक्स्ट रिएक्शंस नंबर 6, सारी की सारी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही हैं ये। 6ठी, अब आता है बहुत ही बढ़िया रिएक्शन, बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन, बोर्ड परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। नंबर 6 रिएक्शन है सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया। ध्यान से सुनना, सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Ag2O से क्रिया। ये बढ़िया प्रश्न क्यों है? क्योंकि ये रिएक्शन 2 प्रकार की है। कैसे? Ag2O यदि शुष्क है तो अलग रिएक्शन होगी, यदि Ag2O नम है तो अलग रिएक्शन होगी। शुष्क Ag2O से क्रिया, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया। Ag2O लिख देता हूँ मैं, नाम आप लोगों को पता चल चुका है। शुष्क Ag2O से क्रिया आसान है प्यारे साथियों। कैसे? आपके पास है Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड Ag2O ही तो है। कितने सिल्वर हैं, कितने आदमी थे? याद है शोले का डायलॉग का, 2 सरदार। सिल्वर कितने हैं? 2 सर। तो यदि सिल्वर 2 हैं तो आपको एल्किल हैलाइड भी 2 लेने हैं। यहाँ आपको एल्किल हैलाइड 2 लेने हैं। बिल्कुल आप लोगों ने 2 एल्किल हैलाइड लिए और ये देखो दोस्तों रिएक्शन हो गई, एक AgX एक AgX, 2 तो AgX बन गए यानी सिल्वर हैलाइड बन गए। अब बचा क्या है? देखो आप ROR, और ROR को कहते हैं ईथर। इसका मतलब जब एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से करवाते हैं तो ईथर का निर्माण होता है। दोस्तों मेरा काम ये रिएक्शन समझाना था कि इसको इजी से इजी कैसे किया जाए, क्योंकि मुझे पता है मैं आप लोग जिस दर्द से गुजर रहे हैं ना कि रिएक्शन समझ में नहीं आ रही, मैं इससे गुजरा हुआ हूँ। मैंने ये देखा कि रिएक्शनों को याद करना बहुत कठिन काम था, लेकिन फिर मैंने ये देखा कि दुनिया का सबसे आसान काम ही रिएक्शन याद करना है। कारण इनको इस प्रकार से याद करो कि प्रोडक्ट कैसे बन रहा है ये पता चले। दोस्तों मेरा दावा है कि आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से केमिस्ट्री समझ में आएगी, लेकिन इसके लिए आप लोगों को वीडियो स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखना पड़ेगा। वीडियो बहुत बढ़िया बन रहे हैं, आप लोगों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मुझे मिल रहा है, लेकिन दोस्तों आप इनको शेयर करें ताकि इसका लाभ जो निःशुल्क केमिस्ट्री में आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, ये मेरा प्रयास सफल होना चाहिए। इसलिए दोस्तों इनको शेयर करें
इतना शेयर करें कि आप लोगों के, मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे प्रिय स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी को विद्यार्थी या शिष्य न कह करके मैं ये मान सकता हूँ वो मेरा भक्त है, तो उसका हर व्हाट्सएप का स्टेटस, उसके फेसबुक, उसके टेलीग्राम लिंक, जहाँ पर भी सोशल मीडिया का यूज़ करता है वहाँ तक इस वीडियो को या इन वीडियोज़ को पहुँचाना चाहिए। एक बार का प्रयास आपको करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसी बातें आप लोगों को और मिलनी मुश्किल होती है। तो याद रखें, मेरा प्रयास तभी सार्थक होगा जब वीडियो शेयर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ आप लोग कम शेयर कर रहे हैं, हालांकि कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरा सार्थक प्रयास, जितना प्रयास मैं आपके लिए कर रहा हूँ उतना प्रयास आप लोग भी मेरे लिए कीजिए, क्योंकि इससे मुझे प्रोत्साहन मिल रहा है। मेरा कोई चैनल का मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है जिससे मुझे पैसे मिल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। इसलिए दोस्तों, ये बातें आप लोगों की मैं चाहता हूँ कि सभी मेरे दोस्तों के साथ पहुँचे, इसलिए आप लोगों को ऐसा प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अब देखो, सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्रिया, एल्किल हैलाइड की शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया करवाई, ईथर बना, याद हो गया आपको। लेकिन पेपर में प्रश्न कैसे आएगा दोस्तों? पेपर में यह प्रश्न ऐसे आएगा कि C2H5Cl प्लस Ag2O और यहाँ लिखा हुआ होगा शुष्क या नम। तो शुष्क वाली बात सुनो आप, पेपर में प्रश्न ऐसे लिखा हुआ आएगा, आपको घबराना नहीं है, ये Ag2O है, आप 2C2H5Cl ले लेंगे। आराम से आप रिएक्शन को इस प्रकार से भी करवा सकते हैं, इस प्रकार से भी करवा सकते हैं, C2H5Cl C2H5Cl और यहाँ से 2AgCl निकाल करके C2H5O C2H5 बना सकते हैं। कोई भी प्रकार से परेशानी आपके नहीं आएगी। पहला क्लियर। अब आता है नम Ag2O से क्रिया। अब खास बात है, फर्स्ट आप लोगों ने कर लिया, आगे है नम Ag2O से क्रिया। अब बात है, यदि एल्किल हैलाइड की Ag2O के साथ रिएक्शन आती है, यहाँ शुष्क लिखा आता है, आप लोगों ने ईथर बनाया था, प्लस में आप लोगों ने AgX बनाया था। आप लोगों ने ये रिएक्शन बड़ी आसानी से इस प्रकार से करवा दी थी, आपको यहाँ कोई भी दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आई होगी। लेकिन यदि आपको यहाँ पर नम मिले, शब्द नम मिले या जल मिले, नमी मिले, तो आप अब ईथर नहीं बना सकते। अब दोस्तों यहाँ अल्कोहल बनेगा। ये खास बात है, क्यों बनेगा अल्कोहल, इसको समझे। शुष्क Ag2O के साथ ईथर बनेगा, नम Ag2O के साथ अल्कोहल बनेगा। कैसे बनेगा देखो। नम का मतलब क्या है? नम का मतलब होता है दोस्तों पानी, नमी, जल। जल का फॉर्मूला क्या होता है? Ag2O। अब एक्चुअली में होता क्या है कि जब आप इस सिल्वर ऑक्साइड की एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करवाते हैं ना, तो जब सिल्वर ऑक्साइड पानी में से तैरता तैरता आता है, ये पानी है, पानी में से जब एल्किल ये सिल्वर ऑक्साइड आता है तो रास्ते में ये इसके साथ क्रिया कर लेता है। Ag2O क्रिया किसके साथ कर लेता है? इस नमी के साथ क्रिया कर लेता है दोस्तों, ऐसे Ag2O क्रिया किसके साथ कर लेता है? पानी के साथ। मैं इसको ऐसे लिखा हूँ, थोड़ा रिएक्शन जल्दी समझ में आएगी आपकी। Ag2O ये रिएक्शन किसके साथ कर लेता है प्यारे साथियों? ये कर लेता है जल के साथ रिएक्शन। जल का फॉर्मूला H2O, मैंने HOH लिखा है, आप लोग इससे कन्फ्यूजन ना हो, ये वास्तव में जल है HOH। रिएक्शन ऐसे होती है, ये ऐसे, और ये बनता है AgOH और AgOH यानी 2 मोल। Ag2O नमी शब्द आए तो Ag2O पहले पानी से रिएक्शन करेगा, AgOH बनाएगा, और अब एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन AgOH करेगा,
और AgOH इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर बनेगा ROH प्लस AgX। बात समझे कि नहीं समझे? शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया करवाने पर ईथर बनेगा, रिएक्शन ऐसे होगी। नम Ag2O से क्रिया करवाने पर अल्कोहल बनेगा, क्योंकि Ag2O पहले पानी से रिएक्शन करके सिल्वर हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। यह सिल्वर हाइड्रोक्साइड फिर एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करता है और अल्कोहल का निर्माण होता है। इन बातों को तो आप लोग नोट करें। थ्योरी आप लोग अपने स्तर पर लिख सकते हैं, कोई थ्योरी का बहुत बड़ी बात नहीं है। पेपर में यहाँ तक का प्रश्न कैसे बनेगा, ये प्रश्न मुझे लग रहा है आएगा। प्रश्न ऐसे आने के चांसेज हैं। निम्न रिएक्शन को पूर्ण कीजिए। दे दिया C2H5Br प्लस Ag2O और इसके ब्रैकेट में छोटा सा लिख दिया नम। बस आपको रफ काम क्या करना है, या फिर में भी कर सकते हैं आप। Ag2O लिखा, नम का मतलब इसके साथ नमी लिखी, नमी लिखते ही आपके पास AgOH आ गए। अब आप C2H5Br लो, C2H5Br की AgOH से रिएक्शन करवाओ और आगे बना दो अल्कोहल C2H5OH, प्लस में बना दो AgBr। आपको एक में से एक नंबर मिलेगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि यहाँ शुष्क होता तो आप डायरेक्ट ईथर बना देते। समझ में आई है आपके? बिल्कुल समझ में आई है। नेक्स्ट आती है नंबर 5, 6 जो भी है, छठी शायद 7वीं आ गई। नंबर 7, एमीन से अमोनिया से क्रिया, रिएक्शन विद अमोनिया। इसको एमोनी अपघटन भी कहते हैं। एमोनी अपघटन, अमोनिया से क्रिया को एमोनी अपघटन भी कहा जाता है। ध्यान से रिएक्शन को समझो दोस्तों। ये है एल्किल हैलाइड, आप रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? आप रिएक्शन अमोनिया के साथ करवा रहे हैं। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। NH3 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना। NH3 देखो आप, NH2H हो गया ना NH3। अब इसका HX निकलता हुआ नज़र आ रहा है आपको, -HX। क्या बन गया? RNH2। RNH2 NH2 एमीन है। इसके साथ यदि एक एल्किल समूह जुड़ा है तो ये प्राथमिक एमीन है। दोस्तों ये रिएक्शन यहीं पर ख़त्म नहीं होती। अब कई सोच रहे होंगे, गुरुजी थे RNH2 क्यों को नहीं लिखो, RNHH क्यों लिख दियो? गुरुजी बताओ। भाई RNH2 लिख दो, चाहे RNHH लिख दो, बात एक ही है। अब ये प्राथमिक एमीन पुनः एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेगा RX, और यहाँ से H, यहाँ से X पुनः निकलेगा -HX, और ये बन गया, मान लीजिए RNRH। ये एमीन है और 2 एल्किल आया है, इसलिए इसको द्वितीयक एमीन कह सकते हैं। ये द्वितीयक एमीन फिर एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेगा, HX निकलेगा, R3N बनेगा। अब देखो मैंने सीधा लिख दिया, HX गया ना, R 3 R हो गए, R3N, ये तृतीयक एमीन हो गया।
बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये तृतीयक एमीन फिर एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेगा, ये बनाएगा R4N प्लस X माइनस। ऐसे देखो R3N, एक R जुड़ गया, 3 और 1 4 हो गए, R4N। अब N की संयोजकता ज़्यादा हो गई, पॉजिटिव आ गया, X पर होता है नेगेटिव। इसको कहा जाता है चतुष्क अमोनियम लवण। एल्किल हैलाइड की अमोनिया से क्रिया करवाने पर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन बनते हैं और साथ में चतुष्क अमोनियम लवण प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रयोगशाला में इस विधि को प्रयोग में नहीं लिया जाता, क्योंकि यहाँ कोई शुद्ध पदार्थ प्राप्त नहीं होता। वीडियो पॉज करके ये बात नोट कर सकते हैं आप लोग। तीसरी बात, ये रिएक्शन हमें सीलबंद नली में करवानी पड़ती है, सील्डेड ट्यूब में करवानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अमोनिया तो एक गैस है। क्यों? गिलास ही हम लिए थोड़ी फिरांगा आपा अमोनियन। हाँ, तो एक गैस है, उड़ जाएगी। गैस की अभिक्रिया तो सीलबंद नली में आपको करवानी पड़ेगी। ये बात भी आप लोग नोट कर सकते हैं कि यह रिएक्शन सीलबंद नली में करवाई जाती है, क्योंकि अमोनिया एक गैस होती है। नेक्स्ट, अब है थायो ईथर का निर्माण। थायो ईथर का निर्माण हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग। नंबर 8 जो भी है, थायो ईथर। मित्रों, ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। थायो मतलब एस, सल्फर को थायो बोलते हैं। ईथर था ROR, थायो ईथर है RSR। एल्कोहल आता है तो ROH एल्कोहल है, RSH थायो एल्कोहल है, जिसको थायोल बोलते हैं। थायो आता है ना, इसका मतलब वो एस है। आप लोगों को यहाँ पर रिएक्शन करवानी है थायो ईथर बनाने के लिए। कई 2 प्रकार के यौगिक आप काम में ले सकते हैं। पहला है सोडियम सल्फाइड से क्रिया। सोडियम सल्फाइड Na2S से क्रिया। मित्रों, रिएक्शन है ना, मैं इस प्रकार से याद रखता हूँ। मुझे 2 Na दिखाई दिए ना, मैंने 2 एल्किल हैलाइड ले लिए तुरंत 1 सेकंड में, और लेकर के मैंने ये किया और मुझे दिखाई दिया RSR प्लस 2NaX। और पता है RSR को हम थायो ईथर कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? दूसरा, सोडियम मरकेप्टाइड से क्रिया। गुरुजियों मरकेप्टाइड क्या आ गया? कुछ नहीं आया। देखो, थायो ईथर क्या है? थायो ईथर RSR है क्या? इस SR को मरकेप्टाइड बोलते हैं। जैसे OR को एल्कोक्साइड बोलते हैं ना, एल्कोक्साइड, वैसे ही SR को मरकेप्टाइड। या Na लगा दो, सोडियम मरकेप्टाइड हो गया। सोडियम मरकेप्टाइड की एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करवा दो।
NaX निकल जाएगा, थायो ईथर बन जाएगा। मित्रों ये रिएक्शंस बहुत आसान है। आज का वीडियो यदि आप लोग पूरा देख रहे हैं, रिएक्शन फटाफट कर रहे हैं, तो आपको बस चुटकी में समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, थायोल का निर्माण मैंने आपको अभी बता ही दिया। थायोल की कोनी हुआ एल्कोहल ROH होता है, थायोल RSH होता है, बस एल्कोहल ROH होता है, थायोल RSH होता है, और कुछ भी नहीं है। आपके पास पोटेशियम, देखो एक यौगिक लिख रहा हूँ मैं, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाओ KSH के साथ और देखो क्या बन रहा है। 1 सेकंड में ही थायोल बन गया ना। क्या दिक्कत आई इसमें? कोई दिक्कत नहीं आई। नेक्स्ट आता है एस्टर का संश्लेषण। अरे ये रिएक्शन आपको ऐसे याद नहीं करनी है मूर्खो, टेंशन हो जाती है आप लोगों को। इतनी चीज़ तो पेपर वाला देगा, पेपर वाला ऐसे देगा, सीट कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। पेपर वाला ऐसे प्रश्न देगा भाई। अब आपको इस अभिक्रिया को पूर्ण करना है, इतना मैटर तो उसने दे दिया, टेंशन क्यों कर रहे हो आप। C2H5SH प्लस KBr, तो ज़्यादा टेंशन मत लो आप समझते रहो। एस्टर क्या होता है? जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल, उनमें H की जगह R लगाने पर एस्टर बन जाता है। अब देखो आप आराम से, ये था, ये कार्बोक्सिलेट है, RCOO है ना, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेट, और Hg लगा देते हैं ना, तो इसको कहते हैं सिल्वर कार्बोक्सिलेट या कार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण। आप इसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करवाइए। तो दोस्तों ये X और ये HgX निकल गया, बन गया क्या, RC डबल बॉन्ड OR, जहाँ से Hg हटाया है वहाँ पर R जोड़ना है, और ये बन गया एस्टर। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? तो ये था साथियों मुख्य रिएक्शंस। मैं आपको आज एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग मुझे उस रिएक्शन को पूरा करके कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि क्या बनेगा। पहला है C2H5Br प्लस NumAg2, दूसरा है C2H5Cl प्लस CH3COOH। इन दोनों रिएक्शंस को पूरा करके आप मुझे ऑप्शन ऐसे क्रमबद्ध एक ही कमेंट में दोनों के आंसर दे सकेंगे आप लोग। एक कमेंट में पहले का फिर दूसरे का, इनको नोट करो। दोस्तों आज की ये क्लास थी, कल की क्लास बहुत गजब होने वाली है। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग माइक्रो टू मैक्रो लेवल तक फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया को पढ़ेंगे। बोर्ड परीक्षा के लिए, नीट IIT जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि नए हैं लाइक करें, कमेंट करें, कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करें। दोस्तों साथ साथ नोट्स बनाते जाएं, वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखें, और
शेयर करें वीडियो को, रेगुलरिटी बनाए रखें। अब डेली वीडियो आएंगे, लगभग डेली मैं प्रयास करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।